सो गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक एड्स में नैरो ऑडियंस टारगेटिंग आप कैसे कर सकते हो एंड साथ ही उसमें आपको एक्सक्लूड करके एक ऑप्शन मिलता है, उसका क्या यूज है एंड आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें हमारा क्लाइंट कहता है कि हमें जो है बहुत ही डीप टारगेटिंग करनी है, बहुत ही नैरो ऑडियंस को टारगेट करना है, या अगर आप अपने खुद के लिए भी कोई कैंपेन चला रहे हो तो आप चाहोगे कि आपको जो है बहुत जरा क्वांटिटी से मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को मेरी एड ना दिखाए जो मेरी एड से जो है रेलेवेंट ना है, जो मेरी सर्विस को नहीं चाहते हैं, मतलब जिनको मेरी सर्विस की जरूरत ना है। तो ऐसे केस में आप जो है बहुत ही डीप नैरो टारगेट करते हो, उन ऑडियंस को सिलेक्ट करते हो जिनको सही में आपकी जो एड है उसकी जरूरत हो। तो उन केसेस में आपकी कॉस्ट भले ही ज्यादा लगती है बट वहां पे जो है क्वालिटी ऑडियंस आपको मिलती है। तो उन केसेस में आप कैसे नैरो टारगेटिंग कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने मिलता है एंड पर्टिकुलर उस सेट ऑफ ऑडियंस में से अगर आप कुछ पर्टिकुलर नीश की ऑडियंस को रिमूव करना चाहते हो, एक्सक्लूड करना चाहते हो, तो वो भी आप कैसे फेसबुक एड में कर सकते हो, ये हम आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है तो मेक श्योर करें कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी दिखे। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेयस थांदराटे, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेयस। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि नैरो ऑडियंस होता क्या है एंड कैसे आप जो है इस एक्सक्लूड के ऑप्शन को यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि फेसबुक एड में ये नैरो ऑडियंस का ऑप्शन आपको कहाँ देखने मिलता है एंड कैसे आप जो है नैरो ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो एंड पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस को कैसे एक्सक्लूड कर सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे एंड बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करते हैं। तो हमने जो है लास्ट वीडियो में देखा था कि आप जो है ऑडियंस टारगेटिंग तीन चीजों पर कर सकते हो। पहला डेमोग्राफिक, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा बिहेवियर। बट उसके अलावा भी आप जो है बहुत ही नैरो टारगेट कर सकते हो फेसबुक एड में, बहुत ही क्वालिटी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं नैरो ऑडियंस, नैरो टारगेटिंग। तो ये नैरो टारगेटिंग कैसे करना है ये तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, बट पहले इसके कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जो है पर्टिकुलर किसी ऑडियंस को सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है उन स्टूडेंट्स को टारगेट करना है जो एमबीए करना चाहते हैं या फिर एमबीए में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप क्या करोगे, आप फेसबुक में जाओगे, ऑडियंस टारगेटिंग में जो है डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन में एमबीए लिख दोगे। तो आपका क्या होगा कि ये पूरी ऑडियंस सिलेक्ट हो जाएगी जो एमबीए में इंटरेस्ट रखते हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, जो एमबीए करना चाहते हैं, वो सभी आपकी टारगेटिंग में सिलेक्ट हो जाएगी। बट इसके अंदर एमबीए के अंदर पर्टिकुलर अलग अलग जो है और भी सेक्टर्स है कि आप एमबीए इन फाइनेंस करना चाहते हो, एमबीए इन मार्केटिंग करना चाहते हो, एमबीए इन एचआर करना चाहते हो, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट करना चाहते हो। तो ऐसी कई सारी जो है और अदर जो है एमबीए के अंदर अलग अलग फील्ड्स है। तो आपको तो नहीं पता ना कौन सी ऑडियंस कौन से फील्ड में आ रही है या किसको किस में इंटरेस्ट है। आप तो है फेसबुक एड में डायरेक्ट जब ऑडियंस सिलेक्ट करोगे एमबीए की, तो वो तो इन सबको सिलेक्ट करेगी, फाइनेंस को भी, मार्केटिंग को भी, एचआर को भी और ऑपरेशन मैनेजमेंट को भी। तो इन केस में आप जो है नैरो टारगेटिंग के ऑप्शन को यूज करते हो। फॉर एग्जांपल आप जो है कोई मार्केटिंग कोर्स या कोई क्रैश कोर्स एमबीए के लिए लॉन्च कर रहे हो कि जो लोग एमबीए इन मार्केटिंग करते हैं उनके लिए मेरा कोर्स है। तो नैरो टारगेटिंग का ऑप्शन यूज करके आप सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो एमबीए इन मार्केटिंग कर रहे हैं। फाइनेंस से कोई मतलब नहीं रहेगा, एचआर से कोई मतलब नहीं रहेगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ आप एमबीए इन मार्केटिंग जो लोग करना चाहते हैं उन लोगों को टारगेट करोगे। तो ये फायदा होता है नैरो टारगेटिंग का कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो ऑडियंस कौन सी सिलेक्ट की, बट जब भी आप नैरो टारगेटिंग करोगे तो आप पूरा का पूरा एमबीए सिलेक्ट नहीं करोगे कि इंटरेस्ट किसका एमबीए में है। आप सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो जो एमबीए इन मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जो एमबीए इन मार्केटिंग फील्ड ऑफ स्टडी में आते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है कोई एक पर्टिकुलर कोर्स सेल कर रहे हो जो कि है वेब डेवलपमेंट का, कि आप जो है वेब डेवलपमेंट का कोई कोर्स सेल कर रहे हो जिसमें आप जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पढ़ा रहे हो। मतलब आपने बेसिक एचटीएमएल, सीएसएस एंड उसके अलावा उसके बाद आपने सीधा जावा पढ़ा है। तो ये तीन जो अलग अलग कोर्सेज है, मतलब तीन जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपने वीडियोस वगैरह बनाई, पूरा एक कोर्स जो है कंप्लीट कोर्स, पैकेज कोर्स वेब डेवलपमेंट का आपने क्रिएट किया एंड अब आप उसको फेसबुक एड पे जो है रन करना चाहते हो, मतलब फेसबुक एड पे जो है प्रमोट करना चाहते हो। तो अब आपकी टारगेटिंग क्या रहेगी, जो लोग वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, जिन लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, आप उन लोगों को टारगेट करना चाहोगे। बट इसी में अगर हम नैरो टारगेटिंग की बात करें, क्योंकि हो सकता है वेब डेवलपमेंट जब आप इस कोर्स को सेल करो, फेसबुक एड पे प्रमोट करो, तब आप ऑडियंस में अगर डायरेक्ट वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो इस फील्ड में बिगनर है, जो इस फील्ड में जो है नए नए आए हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप उस पूरी ऑडियंस को सिलेक्ट करोगे तो हो सकता है आपके कोर्स की जो है बिक्री ज्यादा ना हो, क्योंकि आप जो है इसमें पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हो। आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जो लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। वेब डेवलपमेंट में एचटीएमएल और सीएसएस तो हर
कोई सीखता ही है, ये तो बेसिक फाउंडेशन होती है। बट एक एडवांस चीज क्या हो गई कि आप इसमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, तो आप क्या चाहोगे, मेरी एड उन सब लोगों को ना दिखाई दे जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, कि उनको HTML CSS, इसके अलावा PHP, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, Node.js, ये हर चीज सीखना है। आप उन लोगों को टारगेट नहीं करोगे। आप अगर बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट करोगे तो वो कैसे करोगे कि मेरा ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, इस कोर्स में मैं जो टारगेटिंग करूंगा वो इस तरीके से करूंगा कि मेरी जो एड है वो सिर्फ उन लोगों को दिखाए जो इस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि HTML CSS उनको पहले से ही थोड़ा बहुत आता होगा, उल्टा मैंने कोर्स में भी कवर कर लिया है, तो ये कोर्स की बात हो गई। बट मेन मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेन मेरी ऑडियंस क्या है, जो लोग जावा सीखना चाहते हैं, जो लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको मेरा कोर्स अगर दिखाता है तो वहां से मुझे अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस है, क्योंकि मेरे वेब डेवलपमेंट कोर्स में मेरी मेन जो मैंने लैंग्वेज पढ़ाई है वो जावा ही पढ़ाई है। तो इस तरीके से आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो कि अगर आपको नैरो ऑडियंस सिलेक्ट करना है MBA के केस में, कि मेरी नैरो ऑडियंस रहेगी कि MBA इन मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं उन्हीं को मेरी ऐड दिखाए, तो उस तरीके से आप नैरो टारगेटिंग करके सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखा सकते हो जो लोग जो है मार्केटिंग में आपकी ऐड देखना चाहते हैं, मतलब जो लोग मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, MBA इन मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। एंड यही चीज अगर हम दूसरे सिनेरियो में बात करें तो आप सिर्फ उन लोगों को, पर्टिकुलर उन लोगों को नैरो टारगेटिंग के थ्रू टारगेट कर सकते हो जिन लोगों का इंटरेस्ट या फिर फील्ड ऑफ स्टडी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर जावा कोड डेवलपमेंट है, मतलब जावा में वो इंटरेस्ट रखते हैं, फील्ड ऑफ स्टडी उनकी जावा है, तो आप उन लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो, ना कि पूरी ऑडियंस को, कि जो लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं उसमें PHP, पाइथन, जावा, रूबी हर चीज आ जाएगी। बट अगर आप स्पेसिफिक टारगेट करोगे, नैरो ऑडियंस जाके टारगेट करोगे, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे कि जो लोग जावा में इंटरेस्ट रखते हैं, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पर्टिकुलर जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ उन्हीं को मेरी एड जो है दिखाएगी। तो आप जो है इतने बड़े सर्कल में से, जहां हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PHP हो गई, पाइथन हो गई, रूबी हो गई, Node.js हो गया, उसके अलावा जावास्क्रिप्ट हो गई, जावा आ गया, तो इतनी सारी जो लैंग्वेज है उसमें से आप सिर्फ पर्टिकुलर इन सेक्टर के लोगों को टारगेट करोगे जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जो इसमें जो है फील्ड ऑफ स्टडी है। तो इस तरीके से आप इतने बड़े पूरे वेब डेवलपमेंट के सर्कल से, इतने बड़े पूरे ऑडियंस में से सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करोगे, तो अब आपका जो बजट एक्सपेंस होगा, बजट का खर्चा होगा, वो इस पूरे वेब डेवलपमेंट के जो ये सर्कल है, पूरी ऑडियंस है, इनमें खर्च नहीं होगा, सिर्फ वो इस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करेगा। एंड इससे आपका जो है बजट भी कम यूज होगा एंड साथ ही आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप पर्टिकुलर उन सेक्टर ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो जो जावा में ही इंटरेस्ट रखते हैं, जिसके आप कोर्स सेल कर रहे हो। तो ये होता है नैरो टारगेटिंग का ऑप्शन। अब अगर हम बात करें कि इसी में आपको जो है एक्सक्लूड का एक फंक्शन मिल जाता है, वो एक्सक्लूड का फंक्शन क्यों है कि आपने जो है नैरो टारगेट तो कर लिया, नैरो ऑडियंस का आपको ऑप्शन मिलता है, आपने नैरो टारगेटिंग तो कर ली, बट एक्सक्लूड का मतलब क्या हुआ। तो अगर हम इसी सिचुएशन से समझे, तो मैं अगर थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पहले क्लीन कर देता हूँ, तो मैंने जो है व्हाइट बोर्ड क्लीन कर लिया। अब हम समझते हैं कि आपको एक्सक्लूड का जो ऑप्शन मिलता है ये किस लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल हम यही एग्जांपल लेते हैं कि आपको जो है उन लोगों को टारगेट करना है जो MBA में इंटरेस्ट रखता हो या जिनकी फील्ड ऑफ स्टडी MBA हो, बट आप जो भी कोर्स सेल कर रहे हो या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो कुछ इस तरीके की है कि पूरे MBA में, मतलब इतना बड़ा ये आपका ऑडियंस सर्कल है, इसमें अलग अलग तरीके के MBA की जितनी भी फील्ड्स होती है वो सारी आ जाएगी। इसमें HR भी आ जाएगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट भी आ जाएगा, फाइनेंस भी आ जाएगा, उसके साथ मार्केटिंग भी आ जाएगा, उसके अलावा और जो दूसरी फील्ड्स होती है, अदर फील्ड होती है, वो भी आ जाएगी। तो ये सारी फील्ड MBA की इसमें आ जाएगी, या फिर जो प्लेन सिर्फ MBA कर रहा है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहा है, तो वो भी इसी पर्टिकुलर ऑडियंस सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो अब आप जो है पूरी इस ऑडियंस को सिलेक्ट कर रहे हो, आपको जो है टारगेटिंग इस ऑडियंस को करना है। आपने जो ये वेब सर्कल बनाया है, आपकी ये जो ऑडियंस सर्कल है, पूरे इसको टारगेट करना है, बट सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग को एक्सक्लूड करना है। मतलब इतने बड़े सर्कल में से आप पूरे MBA को टारगेट कर रहे हो कि जिनका फील्ड ऑफ स्टडी MBA है, जिनका इंटरेस्ट MBA में, वो सब मेरी टारगेटिंग में, बट जिनका इंटरेस्ट या फील्ड ऑफ स्टडी MBA इन मार्केटिंग होगा या MBA इन डिजिटल मार्केटिंग होगा, उनको आपको एक्सक्लूड करना है। उनके लिए आपने अदर कैंपेन क्रिएट करके रखा है, या एग्जांपल ऐसे ले लो कि उनको जो है आपको ऐड ही नहीं दिखानी है, वो आपके सर्विस में जो है फिट ही नहीं बैठते। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में कि अगर आपको नैरो टारगेटिंग करते वक्त, मतलब आपने जो है जो भी टारगेटिंग की है उसमें बहुत ही नैरो ऑडियंस को जब एक्सक्लूड करना हो, तब आप इस एक्सक्लूड वाले फंक्शन को यूज करते हो, जो कि आपको नैरो टारगेटिंग के साथ मिलता है। कि आपने जो है MBA को टारगेट किया, कि आपको उन स्टूडेंट्स को टारगेट करना है जो MBA करना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट MBA में, जो भले ही फिर अलग अलग फील्ड से हो, जिन्होंने प्लेन MBA कर रहे हो, जिन्हों MBA इन HR कर रहे हो, MBA इन ऑपरेशन मैनेजमेंट कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो, अदर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो MBA में, बट सिर्फ जो लोग MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं उनको मेरी ऐड ना दिखाए। तो इस केस में क्योंकि आप जो है इतनी बड़ी ऑडियंस में से बहुत ही नैरो ऑडियंस को रिमूव करना चाहते हो, एक्सक्लूड करना चाहते हो, तो उन केस में आप जो है एक्सक्लूड का जो आपको ऑप्शन मिलता है फेसबुक ऐड के अंदर, उसको यूज करते हो।
तो इसी चीज़ को जो है हम अपने सेकंड एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमने जो है वेब डेवलपमेंट कोर्स के बारे में देखा था कि हमारा सेकंड एग्जांपल था नैरो ऑडियंस में वेब डेवलपमेंट का। तो हम जो है वेब डेवलपमेंट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम HTML पढ़ाएंगे, उसके अलावा हम जो है CSS पढ़ाएंगे एंड तीसरा जो है हम जावा पढ़ाएंगे कि हम जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाने वाले। तो ये जो है ये एक पर्टिकुलर आपका वेब डेवलपमेंट कोर्स हो गया। अब अगर आपको ऑडियंस सिलेक्ट करनी है तो इतने बड़े वेब डेवलपमेंट के ऑडियंस में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो PHP में इंटरेस्ट रखते होंगे, जो पाइथन में इंटरेस्ट रखते होंगे, जो रूबी वाली एक लैंग्वेज है उसमें इंटरेस्ट रखते होंगे, जो जावा में इंटरेस्ट रखते होंगे, जो जावा स्क्रिप्ट में JS में इंटरेस्ट रखते होंगे, जो नोड JS में इंटरेस्ट रखते होंगे। तो इतनी सारी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतनी बड़ी आपकी वेब डेवलपमेंट की ऑडियंस है, तो इसमें से आपको अगर डीप टारगेटिंग करना है, नैरो टारगेटिंग करना है, तो आप क्या करोगे, नैरो टारगेटिंग में आप जावा को सिलेक्ट करोगे क्योंकि आपका पर्टिकुलर कोर्स जावा के ऊपर है। आप जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रहे हो अपने वेब डेवलपमेंट कोर्स में, तो आप ये चाहोगे जिन लोगों का इंटरेस्ट या फिर जिनकी फील्ड ऑफ स्टडी आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको आपकी ऐड दिखाए। तो आप जो है पर्टिकुलर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है सिलेक्ट करोगे, इसको नैरो टारगेटिंग में सिलेक्ट करोगे, तो आपकी ऐड उन लोगों को दिखाएगी जो इंटरेस्ट या जिनका फील्ड ऑफ स्टडी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। बट इसी में एक्सक्लूड का ऑप्शन आप कैसे यूज कर सकते हो कि आप जो है इन पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में PHP को, पाइथन को, रूबी को, JS को, नोड JS को एक्सक्लूड के ऑप्शन में इंक्लूड कर सकते हो, मतलब एक्सक्लूड के ऑप्शन में जो है ऐड कर सकते हो। तो अब क्या होगा, ये इतने बड़े वेब डेवलपमेंट के सर्कल में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ये डिसाइडेड ही नहीं होगा, मतलब फेसबुक भी जो है कभी बार रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि इनका जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है ये PHP में है, पाइथन में है, रूबी में है, JS में है या जावा में है। तो उन केसेस में कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ ऑडियंस जो है पर्टिकुलर इतने साइड की ऑडियंस जो है हो सकता है छूट जाए, बट मैक्सिमम चांसेस है कि आप जब PHP को, पाइथन को एंड बाकी जो अदर लैंग्वेजेस है इनको एक्सक्लूड कर दोगे, तो जिनका इंटरेस्ट PHP में होगा, पाइथन में होगा, रूबी में होगा, JS में होगा, नोड JS में होगा, इनको आपकी ऐड तो दिखाने वाली नहीं है। ये तो फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि इनको आपने एक्सक्लूड कर दिया। तो अब जो थोड़ी बहुत अदर ऑडियंस बचेगी वो, एंड उसके अलावा जो ऑडियंस आपकी जावा की है, जो लोग जावा स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके अलावा आपकी ऐड किसी और को दिखेगी ही नहीं। तो अब किस तरीके से ये काम कर गया कि आपने नैरो ऑडियंस में जावा सिलेक्ट किया कि सिर्फ जावा जो लोग सीखना चाहते हैं उनको मेरी ऐड दिखाए। तो अब आपने ये नैरो टारगेट किया एंड आपने बाकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उन सबको एक्सक्लूड कर दिया। तो अब इससे क्या हुआ, बाकी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सक्लूड हो गई। तो वहां पे अगर कोई इंटरेस्ट रखता है तो वहां आपकी ऐड नहीं दिखाएगी। बट सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपने इंक्लूड करके रखा है, जिसको आपने बहुत ही डीप टारगेटिंग की है, वो हो गई जावा। तो आप सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाएगी जो लोग जावा में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं या फील्ड ऑफ स्टडी उनकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऐसे से इन केस में हो सकता है जब आप नैरो टारगेटिंग करो तो आपका बजट जो है वो ज्यादा खर्च हो, बट वहां से आपको क्वालिटी ऑडियंस मिलेगी, क्वालिटी लीड्स मिलेगी। तो उस केस में जब आप इतनी डीप टारगेटिंग करोगे, नैरो टारगेटिंग करोगे, तो वहां आपका पैसा भले ही ज्यादा लग जाए, लेकिन आपको जिस तरीके की लीड मिलने वाली है, जिस तरीके की ऑडियंस मिलने वाली है, वो बहुत ही क्वालिटी ऑडियंस होगी। एंड वहां से अगर आप कोई कन्वर्जन वगैरह कराना चाहते हो तो वो जो है आप इजीली करा सकते हो। तो अब जो है हमने थ्योरी पूरा समझ लिया कि नैरो टारगेट क्या होता है एंड एक्सक्लूड का ऑप्शन कैसे आप यूज कर सकते हो फेसबुक एड में। अब इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो हम जल्दी से चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। तो आप देख सकते हो मैं जो अपने क्रोम ब्राउजर में आ गया। यहाँ पे जो है मेरा पर्टिकुलर एक ट्रैफिक कैंपेन जो है यहाँ पे क्रिएटेड है, मैं इसी को एडिट करूंगा। तो हम एडिट के सेक्शन में जाएंगे। जैसे आप एडिट ओपन करोगे, आप जो है यहाँ पे एड सेट वाले लेवल पे आ जाओगे। जैसे आप एड सेट वाले लेवल पे आओगे, तो जैसे आप एड सेट के लेवल पे आ जाओगे, आपको जो स्क्रॉल करना है, यहाँ पे जो है ऑडियंस के सेक्शन में जाना है। ये हमारी आ गई ऑडियंस की सेक्शन। ये आप देख सकते हो ऑडियंस के सेक्शन में हम है। तो यहाँ पे आपको ये डिटेल टारगेटिंग वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो हम जो है डिटेल टारगेटिंग में सिलेक्ट करेंगे। हम जो है पहले MBA वाला एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमने जो है MBA वाला सिलेक्ट किया था, तो उस एग्जांपल से कैसे जो है आप नैरो ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखो, आपको जो है यहाँ पे सिर्फ ये एक्सक्लूड का ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मार्क करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आपको जो है सिर्फ ये एक्सक्लूड का ऑप्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे नैरो टारगेटिंग का ऑप्शन जो है वो मिसिंग है। नैरो ऑडियंस का ऑप्शन जो है मिसिंग है। तो अब आप कहोगे वो ऑप्शन कहाँ चले गया? तो जब तक कोई भी आप पर्टिकुलर ऑडियंस को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करते हो, किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को एज ए इंटरेस्ट या फील्ड ऑफ स्टडी या उनके डेमोग्राफिक के बेस पर, बिहेवियर के बेस पर या फिर इंटरेस्ट के बेस पर, जब तक आप कोई भी ऑडियंस को सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको नैरो ऑडियंस का ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सक्लूड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नैरो टारगेटिंग का ऑप्शन जो है नहीं दिखाई दे रहा है। तो पर्टिकुलर हम जो है पहले वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, MBA वाले। तो यहाँ जो है डिटेल टारगेटिंग में हम जो है पहले MBA टाइप कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जांपल, क्योंकि हमने MBA लिया था। तो हम जो है MBA वाली ऑडियंस को टारगेट करके देखते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल के जैसे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा MBA। जैसे मैं MBA लिखता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है इंटरेस्ट के बेस पर दिखा रहा है। एंड उसके अलावा मुझे जो है और कोई MBA से रिलेटेड कोई सही ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं जो है पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। एंड उसके बाद मैं अगर सजेशन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे जो है अलग अलग चीजें और दिखाई देगी। बट ये आप देख सकते हो सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी, फील्ड ऑफ स्टडी, इंटरेस्ट, ये हर चीज के बारे में दिखा रही है। यहाँ पे मैं अगर स्क्रॉल करूंगा तो मुझे एजुकेशन लेवल भी दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। बट
इसी में अगर आप नैरो टारगेटिंग करना चाहते हो तो अभी आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर ऑडियंस को सिलेक्ट किया, यहाँ मुझे नैरो ऑडियंस का ऑप्शन दिखा रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब आप देख सकते हो ये नैरो ऑडियंस का जो है सर्च बॉक्स ओपन हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पर्टिकुलर कीवर्ड टाइप करता हूँ एमबीए से रिलेटेड, तो मैं जो है उसमें नैरो ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एमबीए टारगेट किया, तो यहाँ पे जो है सेम उसी तरीके के ऑप्शन दिखा रहे हैं, बट अब जो है अगर मैं यहाँ टाइप कर रहा था एमबीए, तो मुझे बीबीए, एजुकेशन लेवल, ये सब चीजें जो है फील्ड ऑफ स्टडी, एमबीए, बीबीए, बीकॉम, एमबीए, अलग अलग चीजें दिखा रही थी। तो अब अगर मैं यहाँ पे एमबीए टाइप कर रहा हूँ तो उसी से रिलेटेड चीज दिखा रही, और कोई चीज नहीं दिखा रही। तो अब जो है हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, एमबीए इन जो है मार्केटिंग टाइप करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हो मैंने जो है जैसे एमबीए इन मार्केटिंग सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे एमबीए मार्केटिंग एंड फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड उसके अलावा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो और जो है कोई सही ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, बट ये जो है हमें 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही आप पर्टिकुलर जब भी नैरो ऑडियंस को सिलेक्ट करते हो तो आप जो है और ज्यादा जो है डीप टारगेटिंग कर पाते हो, और जो है अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर कर पाते हो। जैसे मुझे जो है फील्ड ऑफ स्टडी को टारगेट करना है, कि हम जो है उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो एमबीए इन मार्केटिंग, मतलब एमबीए इन मार्केटिंग में फील्ड ऑफ स्टडी रखते हैं, मतलब जो एमबीए इन मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि मुझे इंटरेस्ट वाला तो नहीं चाहिए था, ये मैंने सिर्फ इसलिए टाइप किया ताकि मुझे जो है नैरो ऑडियंस का ऑप्शन दिखाए। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, एंड एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट ये मेरा सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ इससे रिलेटेड और मुझे जो है सजेशन मिले, तो यहाँ पे मैं सजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो आप जो है देख सकते हो एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट, एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो मैं जो है एमबीए मार्केटिंग इस पर्टिकुलर को और एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं एमबीए इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस सिलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो है फाइनेंस को एक्सक्लूड करना है। ये हम सिचुएशन लेके चल रहे हैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू, कि मुझे है जो है सिर्फ एमबीए इन मार्केटिंग को सिलेक्ट करना है, उन ऑडियंस को जो है टारगेट करना है जो एमबीए इन मार्केटिंग में पढ़ रहे हैं, क्योंकि फील्ड ऑफ स्टडी मतलब वो उसको परस्यू कर चुके हैं, वो पढ़ रहे हैं, बट इंटरेस्ट मतलब वो सिर्फ उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो एमबीए इन मार्केटिंग कर रहे हैं उन लोगों को मेरी एड दिखाए, बट जो एमबीए इन फाइनेंस कर रहे हैं उनको मेरी एड ना दिखाए, हम उसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो अब मैं उसको एक्सक्लूड कैसे करूंगा, तो मैं जो है एक्सक्लूड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको और एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम एमबीए सर्च करते हैं, तो मैं जैसे ही एमबीए पे क्लिक करूंगा आपके सामने ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो एमबीए इन फाइनेंस लिखते हैं। तो जैसे मैंने एमबीए इन फाइनेंस लिखा, आप देख सकते हो एमबीए इन फाइनेंस। तो एमबीए इन बिजनेस एंड फाइनेंस, इसको जो है ये डेमोग्राफिक में आता है, तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो है बिजनेस एंड फाइनेंस वाले को जो है नहीं रखना है, तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। अगर मेरी जो है ब्रॉड ऑडियंस को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो, क्योंकि बिजनेस एंड फाइनेंस ये पर्टिकुलर एमबीए से रिलेटेड नहीं हुआ। तो दोबारा सर्च करते हैं एमबीए इन फाइनेंस। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमें एमबीए इन फाइनेंस से ज्यादा रिलेटेड जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पर्टिकुलर एक है एमबीए इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तो मैं इसको सिलेक्ट करके जो है ये रिमूव कर देता हूँ एंड इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब क्या होगा, मैंने एक्सक्लूड किनको किया है, जो एमबीए इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस में रहता है, बट यहाँ पे जो है हमारी कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जो मार्केटिंग में आती है, क्योंकि एमबीए इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस है, मतलब जो दोनों को स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं चाहूँ पर्टिकुलर फाइनेंस को रिमूव करना है तो मुझे जो है सिर्फ यहाँ पे फाइनेंस कीवर्ड टाइप करना पड़ेगा, बट उससे रिलेटेड यहाँ पे मुझे कई सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे, तो मुझे जो है सजेशन पे जाना पड़ेगा। बट अगर हम एक्सक्लूड के ऑप्शन को छोड़ दे, इसको यहाँ से हटाए, तो आप यहाँ देख सकते हो इसको यहाँ से हटाते हैं तो एमबीए इन मार्केटिंग पर्टिकुलर हम जो है नैरो ऑडियंस कौन सी टारगेट कर रहे हैं, एमबीए इन मार्केटिंग। तो अब जो है हम इसी के साथ अपने दूसरे एग्जांपल पे बढ़ते हैं कि हमें जो है वेब डेवलपमेंट कोर्स सेल करना है, बट उन लोगों को सेल करना है जो जावा पर्टिकुलर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें इंटरेस्ट रखते हो। तो अब हम वो कैसे करेंगे, तो पहले तो जो है इसको हटा देते हैं, ये एमबीए इन मार्केटिंग वाले को हटा देते हैं। तो ये हमारा डिटेल टारगेटिंग का हुआ, ये हमारा पर्टिकुलर जो बॉक्स है ये डिटेल टारगेटिंग का हुआ, एंड ये वाला एक्सक्लूड का हुआ। तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्सक्लूड वाला है, ये डिटेल टारगेटिंग वाला है। तो अब जो है इसमें टाइप करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं जैसे ही जावा टाइप करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हो जावा में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरी ऐड दिखाएगी, या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरी ऐड दिखाएगी। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे जो उनको ऐड दिखानी है जो जावा में इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद मैं सजेशन पे जाऊंगा, तो आप यहाँ देख सकते हो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आ गया, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद और हम सजेशन पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे जावा अगर कुछ और कुछ मिल जाए, सो जावा डेवलपर या जावा प्रोग्रामर हम जो है इनको इंक्लूड करना चाहते हैं, तो ये एक चीज आ जाएगी। तो ये जो है वर्क टाइटल हो गया, आप देख सकते हो जावा प्रोग्रामर ये जो है जॉब टाइटल के अंदर आ गया। तो हमें उनको टारगेट नहीं करना है जो जॉब टाइटल में आते हैं, हमें सिर्फ उनको टारगेट करना है जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि फील्ड ऑफ स्टडी ये हो गया कि वो उसको पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने वालों को नहीं दिखाना है, हम जो इंटरेस्ट रखते हैं जो करना चाहते हैं उनको ऐड दिखानी है। तो हम जो है ये जॉब टाइटल में आ रहा है, ये भी जॉब टाइटल में आ रहा है, तो ये एक चीज हो गई। एंड उसके बाद अगर हम नैरो टारगेटिंग करना चाहते हैं तो नैरो ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पे सिर्फ जावा टाइप करते हैं।
तो मैं जैसे ही जावा टाइप करूंगा अभी भी जो है नैरो ऑडियंस में सेम ऑप्शंस दिखा रहा है और जो है कोई सही ऑप्शन नहीं दिखा रहा है जावा, उसके अलावा जावास्क्रिप्ट दिखा रहा है। तो हम जो है सिर्फ इतने पर्टिकुलर जावा एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके अलावा जो हमारी दूसरी ऑडियंस है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा एक्सक्लूड का ऑप्शन पहले से ओपन है तो यहाँ पे मैं एक्सक्लूड कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल पीएचपी को। जो पीएचपी में इंटरेस्ट रखते हैं और पीएचपी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरी एड ना दिखाए। तो यहाँ आपको दिख सकता है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा सिलेक्ट करके। तो ये हो गया एक्सक्लूड पीपल हु मैच, मतलब इंटरेस्ट इन पीएचपी, मतलब जो लोगों का इंटरेस्ट पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको मेरी ऐड नहीं दिखाएगी। इसी के जैसे हम पाइथन को भी कर सकते हैं, तो पाइथन को भी कर लेते हैं। मैंने जैसे ही पाइथन लिखा अब आप यहाँ देख सकते हो पाइथन 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 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आ गया। तो मैं जो है उन लोगों को ऐड नहीं दिखाना चाहता जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है इंटरेस्ट रखते। तो ये एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा जेएस जावास्क्रिप्ट, तो मैं जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ एंड उसके बाद इंटरेस्ट जावास्क्रिप्ट एंड इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, मैंने उन लोगों को जो है नैरो टारगेट किया है, डिटेल टारगेट किया है जो लोग जावा में इंटरेस्ट रखते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मेरी ऐड उन्हीं लोगों को दिखाएगी जिनका जावा में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट है। बट साथ ही मैंने जो है उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया है जिनका इंटरेस्ट जावास्क्रिप्ट वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पीएचपी वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इस तरीके से अब क्या होगा कि मेरा बजट जो है बिल्कुल स्पेसिफिक नैरो ऑडियंस पे टारगेट होगा कि सिर्फ उन लोगों को मेरी ऐड दिखाएगी जो लोग जावा में या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं। उन लोगों को मेरी ऐड जो है नहीं दिखाएगी जो लोग जावास्क्रिप्ट या पीएचपी या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है इंटरेस्ट रखते हैं। तो इससे मेरा बजट भी जो है कम खर्च होगा क्योंकि ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक जाओगे उतना ज्यादा आपका बजट यूज होता है। तो क्योंकि अगर आपने क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूड ऑडियंस जो है उनको यूज किया है तो यहाँ पे आपका जो है बजट दूसरे तरीके की ऑडियंस जो आपके पर्टिकुलर ऑडियंस सेट से या आपके प्रोडक्ट से मैच नहीं करती उनको ऐड नहीं दिखाएगी। तो यहाँ आपका बजट बढ़ेगा, यहाँ पे आपका बजट जो है बच जाएगा एंड साथ ही वहां पे ये बजट यूज होगा जब आप स्पेसिफिक टारगेटिंग करोगे, उन लोगों को ऐड दिखाएगी जो लोग जावा में या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस तरीके से जो है आप नैरो ऑडियंस के ऑप्शन को यूज करके बहुत ही नैरो टारगेटिंग कर सकते हो एंड एक्सक्लूड के ऑप्शन को यूज करके उन ऑडियंस को जो है एक्सक्लूड कर सकते हो जो आपके जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस है उससे मैच नहीं कर रही है या आपको लगता है इन ऑडियंस को जो है मेरी ऐड नहीं दिखाना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिटेल में समझा नैरो ऑडियंस के ऑप्शन को जो कि आपको फेसबुक ऐड में मिलता है एंड साथ ही एक्सक्लूड के ऑप्शन को कि कैसे आप उसका बेस्ट यूज कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।